स्लाइडर तो हमने यहाँ पे कर लिया था। व्यू पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये वाला फिर अगेन पेज आता है डिलीट स्लाइडर का, ठीक है ना। ये डिलीट स्लाइडर हमने बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हमें ये पेज क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद इधर बैक पर जो आपका प्रोजेक्ट है, एडमिन पैनल का जो फोल्डर है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एडमिन पैनल पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल पे पेस्ट कर दिया और प्लेस में हमने यहाँ लिख दिया डिलीट स्लाइडर डॉट PHP। अब आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे और रिफ्रेश करोगे तो हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। इसका लुक भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए हमारे पास, किसकी तरह होना चाहिए, इसका लुक आपके पास बिल्कुल एडिट वाले की तरह होना चाहिए, यार है नजर जैसे। तो एडिट वाला जो भी हमारे पास काम है वो हमने यहाँ से पिक करना है। यानी मैं एडिट स्लाइडर में से जाने के बाद मैंने कंट्रोल A करा है, कंट्रोल C करा है, उसे प्लेस कहाँ कर रही हूँ मैं, डिलीट स्लाइडर पे। अब होगा क्या कि जब आप इधर मूव करके आओगे तो डिलीट वाले पे भी एडिट लिखा हुआ आएगा। तो पहले हम इसकी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। डिलीट स्लाइडर के पेज पे हैं तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए क्या, डिलीट स्लाइडर, ठीक है। ये हो गया डिलीट। एडिट वाले पे भी हमने यहाँ पर, ठीक है, सही है। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ आएगा स्लाइडर फाइल सेव ऑल चेंज हियर। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होगा स्लाइडर डिलीट, ये रहा डिलीट स्लाइडर। स्लाइडर डिलीट में मेरे पास ये पिक्चर भी आनी चाहिए और मेरे पास ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी आना चाहिए, ठीक है। ये चूज फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ कॉपी पेस्ट करा है एडिट वाला। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो सिलेक्ट न्यू इमेज फाइल है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास मौजूद था ऑल्टरनेट टेक्स्ट, आ रहा है ये नज़र, इधर ही मैंने कॉलन लगाना है और अपना जो ये PHP वाला जो वैल्यू वाला कोड था इसको यहाँ से कट करा और इसी लेबल के साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये इनपुट की फील्ड मैंने यहाँ से हटा दी। जहाँ अपडेट रिकॉर्ड लिखा था वहाँ मैंने लिख दिया डिलीट रिकॉर्ड और इसका नाम मैंने रख दिया BTN डिलीट। ये समझ में आया। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि भाई अगर आपने ये लेबल ऑल्टरनेट के साथ नहीं लिखना था, इसके नीचे लगाना था, तो आप यहाँ पे नीचे भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह कर दें, सही है, नीचे पेस्ट कर दें, ठीक है, तब भी ये ऊपर ही आ रहा है। पैराग्राफ में लिख देती हूँ ना, मैं लेबल नहीं बना रही, मैं इसको क्या कर रही हूँ, पैराग्राफ में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हेडिंग का टैग और वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इस तरह। अब डिलीट रिकॉर्ड है, अब डिलीट रिकॉर्ड पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरा ये रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, डिलीट। लेकिन इसके साथ मुझे एक और बटन चाहिए, किस चीज़ का, कैंसिल का, ठीक है, या बैक पे जाने के लिए। मैंने एक और बटन बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक और यहाँ मैंने लिख दिया इसको बैक। दोनों सबमिट के बटन है, एक बैक और एक डिलीट रिकॉर्ड, सही है। बैक से आप वापस पीछे चले जाएंगे और यहाँ पे आप डिलीट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, जो बैक है इस पे मुझे बटन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी यहाँ मैं इतना मिटा के एंकर का टैग लगा रही हूँ इसको और क्लास वही रहेगी इस पे, ताकि इसका लुक चेंज ना हो।
एच रेफरेंस के अंदर मैं इसको कहाँ नेविगेट कराऊंगी? व्यू स्लाइडर वाले पेज पे, ठीक है। व्यू स्लाइडर डॉट PHP। आ गई नहीं यहाँ पे? अब जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं कर लेती, अभी क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पीछे मैंने चेंजेस नहीं करी है, डिलीट रिकॉर्ड नहीं होगा। अब डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए अब आप यहाँ ऊपर आ जाएं। अब मेरे पास बटन एडिट नहीं है, बटन क्या है? डिलीट है। सही है। बटन डिलीट में देखो मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ आईडी चाहिए, ठीक है ना। मुझे ना कोई इफ लगाना है ना कोई एस लगाना है, सिर्फ क्यूरी पास करूंगी और ये क्यूरी जो है वो मैं यहाँ पे ये डिलीट वाली पास करूंगी यहाँ, ठीक है। ये अभी पीछे बनी हुई नहीं है, बनानी है मुझे। डिलीट की जो मेरी क्यूरी होती है वो क्या होती है? डिलीट फ्रॉम स्लाइडर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, यही होता है ना मेरे पास। अब ये आईडी मेरे पास कहाँ से आ रही है? ये रहेगा मेरे पास, ठीक है। ये चीजें भी वैसी ही रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि ये डाटा फैच कर रही है, ठीक है। और ये SID जो भी मेरे पास यहाँ पे आईडी आ रही है ये भी मेरे पास ऐसी की ऐसी रहेगी। फर्क कहाँ किया है मैंने? सिर्फ एडिट के अंदर सारा डेटा हटा दिया है, यानी जो भी इंसर्ट का कोड था हटा दिया, अपडेट का हटा दिया मैंने। यहाँ पे डिलीट लिखा, क्यूरी लिखी और ये आईडी पास कर दी। अब ये डिलीट वाला जो है ना फंक्शन मेरे पास नहीं बना हुआ। कहाँ पे नहीं बना हुआ? कनेक्शन में नहीं बना हुआ, सही है। जैसे अपडेट का बना हुआ था ऐसे मेरे पास डिलीट का भी चाहिए। कॉपी किया मैंने अपडेट वाला एज इट इज एज, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट करा और यहाँ मैंने लिख दिया डिलीट। यहाँ लिख दूंगी डिलीटेड नॉट डिलीट, ठीक है। समझ में आई बात? बस कॉपी बिल्कुल एज इट इज एज है, बाकी किसी चीज में हाँ। और इधर मैंने यहाँ पे ये क्यूरी चेंज करी है बस, बाकी किसी में कुछ चेंज नहीं किया, सही है। अब यहाँ आ जाओ। अब मैं यहाँ आकर इसका अगर ये डिलीट करती हूँ, डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। और इधर मैं दोबारा अगर एंटर करती हूँ तो ये डिलीट हो चुका है, सही है। तभी वो 1 पे दोबारा डिस्प्ले नहीं कराएगा। अब मैं अगर बैक जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ID 1 क्या हो चुकी है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश करो, सही है। ये अपना चलता रहेगा। अच्छा, बात दरअसल ये है कि जब मैं कोई चीज़ डिलीट करती हूँ तो डिलीट करने के बाद मुझे वापस कहाँ पे आना है? मेन पेज पे आना है, हाँ। चाहे मैं अपडेट करूँ चाहे मैं डिलीट करूँ, मुझे नेविगेट कर कर यहीं आना है। समझ में आई बात? तो पहले ये कोड कर लो, फिर मैं वो वाला कोड भी करवाती हूँ। इधर देखो जरा VNC पे, यहाँ पे जब मैं बटन डिलीट पे, मैंने अभी फिलहाल ये दोनों चीजें ना कमेंट करी हैं क्योंकि मुझे सिर्फ ये चेक करना है डिलीट के बटन पे वापस मैं व्यू स्लाइडर पे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी चेक कर रही थी, तो मैंने चेक किया तो इधर मेरे पास आया कि हेडर ऑलरेडी सेंड बाय आउटपुट एडमिन पैनल एडमिन डॉट हेडर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये वाला जो मेरा इफ का कोड है ये आ रहा है, ये और ये, सही है। इसमें जो एडमिन हेडर वाला इंक्लूड है ना मेरा, इसको मैं यहाँ से कट करके कहाँ रख रही हूँ? इधर, सही है। इसको यहाँ रख दिया, बाकी कोड को मैंने ऊपर रख दिया, सही है। वेबसाइट में ये इंक्लूड है, मेरे डिजाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। लोकेशन आपको देखनी पड़ती है, कौन से पेज का है? ठीक है। अब मैं अगर डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मैं बैक जाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है मेरे पास कि इस पे क्लिक करने पे हम कहाँ जा रहे हैं? पेज, एक मिनट, लोकेशन
स्लाइडर, encounter container misconfiguration at localhost. अब ये किस चीज़ का कह रहा है? इनकम्प्लीट। कनेक्शन हो गया हमारे पास, कैट हो गया, ठीक है। इधर देखो, यहाँ स्पेस मौजूद था, इस वजह से वो चल नहीं रहा था। जब मैंने स्पेस खत्म किया तो ये मेरे पास वापस रीडायरेक्ट हो गया। मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगी और डिलीट रिकॉर्ड करूंगी तो मैं वापस यहाँ आऊंगी। मेरा लोकल होस्ट टाइम आउट हो गया। हेलो, आया है ये आपके पास डिलीट स्लाइडर की जो लाइन थी ना, delete.puri, उसके नीचे लिखा है हेडर, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लोकेशन, कॉलन व्यू स्लाइडर डॉट php, ठीक है। स्पेस नहीं आएगा किसी भी किस्म का, स्पेस देंगे पेज नहीं चलेगा। सही हो गया। जो हमारा एडमिन हेडर मौजूद था टॉप पर, जो कनेक्शन से ऊपर था, उसको मैंने इस इफ की कंडीशन के नीचे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये लगा दिया। अब इधर आए हम, हाँ नहीं हो रहा, सही है, हो जाएगा, सबर कर लो तुम लोग। तो तुम्हारा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मैं तो दिख रहा हूँ। ओए खामोश हो जाओ, मैं बराबर बैठा हूँ ना, मैं तो डायरेक्ट स्क्रीन में देख के कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट स्क्रीन में देख के कर रहा हूँ। इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा।